ही मामला निकल कर सामने आया कि भाई आप हमारे या तो पैसे खा के बिक चुकी है या फिर इन एजेंटों के साथ मिल गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट से इसमें उजड़न लग रहे हैं। और युवा जो है लीबिया के जंगलों में गुमशुदा है साहिल, आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। और 3 महीने पहले 8 जून को आखिरी बार परिवार तक संपर्क साहिल का होया था, लेकिन आज तक कोई भी सुराग साहिल का नहीं लग पाया है। जिंदा या फिर मृत, कोई इस तरह की किस अवस्था में है, कोई भी संपर्क सूत्र जो है परिवार तक नहीं हो पाया है। फिलहाल साहिल के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिरी बार साहिल से क्या बातचीत हुई थी और किस तरीके से बातचीत हुई थी और किस तरीके से वो एजेंट के झांसे में फंसा है और कहाँ जा रहा था। लीबिया तक तो जो है साहिल से बातचीत परिवार की होती रही, लेकिन लीबिया के बाद कोई भी संपर्क साहिल परिवार से नहीं कर पाया या फिर परिजन जो है साहिल से संपर्क नहीं कर पाए। तो फिलहाल साहिल के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो साहिल जो है लीबिया के जंगलों में बता रहे कि भाई गुमशुदा हुआ है और उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं लग पाया है। तो आखिरी बार बातचीत हुई थी, किस तरीके से बातचीत हुई थी और क्या बात आपकी हुई? जी बिल्कुल, देखिए 8 जून को लास्ट बार साहिल से हमारी बात हुई थी। 8 जून के बाद साहिल से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन 8 जून को जो उसने बोला था, यही बोल रहा था कि हमारे को आज ये लेके जा रहे हैं। आधे बच्चे चले गए और हम भी सभी बच्चे जाएंगे। कहाँ जा रहा था साहिल? जी साहिल को इटली जाना था, इटली से फिर उसको पुर्तगाल जाना था। अच्छा जी, लीबिया से इटली जाना था और इटली से पुर्तगाल जाना था। तो साहिल ने जो डोंकी के रास्ते को अपनाया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने बताया था पहले भी और अभी फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जिस टाइम दुबई से साहिल को लीबिया भेजा गया, साहिल को दुबई से लीबिया नहीं भेजना था। साहिल को दुबई से सीधा इटली के लिए फ्लाइट करवानी थी, लेकिन उन्होंने रास्ते गुमराह जब किया तो मैंने उनको बोला बार बार, आज तक भी मेरे पास मैसेज पड़े हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ है। तब भी मैंने उनसे बोला था कि भाई बच्चे की वापसी करवा दो, इस रास्ते से मेरे को नहीं भेजना। तो उन्होंने बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी फ्लाइट करवा के इसको इटली भेज देंगे। साहिल के जो एजेंट थे वो कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से थे? जी साहिल का जो एजेंट था वो उमरपाल राणा कलायत से, और प्रेम है जो वो कैथल महादेव कॉलोनी से, और एक पवन कुमार है, पवन सैनी, वो जींद से। अगर जिक्र करा कि भाई एजेंट से आपकी आखिरी बार बातचीत कब हो पाई? 3 महीने पहले की ये बात है और 3 महीने के बीच में एजेंट से क्या क्या बात आपकी हुई? जी देखिए, एजेंट ने से मेरी बात 21-22 तक ही ज़्यादा हो पाई है। उसके बाद उनसे कोई खास बातचीत हमारी नहीं हो पाई। अच्छा, 8 जून को जो है साहिल से आखिरी बार बात हुई थी और 21-22 जून तक जो है एजेंट से बात हुई। जी बिल्कुल सही है। तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई की बात करा, इस पूरे मामले को लेकर ना क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हो पाई? जी देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई ऐसा है, एसपी कैथल से हम 5 बार मिले, गांव वालों को साथ में भी मिले, 5-10 लोगों के साथ में मिले, 2-2 गाँव की पंचायत भी मिली, डीसी साहब से भी 2 बार मिले, और अपने मंत्री अनिल विज से भी 3 बार हमें मिले, और चिट्ठी भी हमने सभी को डाली, मुख्यमंत्री साहब से भी मिले, लेकिन मामले को इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। तो इसलिए आज हमने एक ठोस कदम उठाया, गांव के लोगों को फिर दोबारा एकत्रित किया, कैलरम और तितरम गाँव को, बाड़ू गाँव को, काफ़ी सारे और भी गाँव के लोग यहाँ पे आए हुए थे। इस पूरे मामले में जिक्र करा तो किस किस की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई या फिर पूछताछ के लिए किस किस को बुलाया गया? जी देखिए, अभी तक सिर्फ एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुई है, उमरपाल राणा की। उसके बाद प्रशासन का बिल्कुल ढीला रवैया रहा है, ना ही उन्होंने गिरफ्तारी की, ना ही उनके परिवार से पूछताछ की, ना ही उन्होंने रेड की। तो ये जो उमरपाल राणा ये मुख्य चेहरा था उनका? जी देखिए, उमरपाल राणा और जिन 3 की एफआईआर मैंने करवाई है, एफआईआर में नाम 3 का दिया है मैंने, ये तीनों ही मेन है। अच्छा जी, तो फिर उमरपाल राणा के अलावा जो 2 बाकी एजेंट हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई इसको लेकर? जी देखिए, ये तो प्रशासन इसके बारे में बताएगा, हम तो कुछ बता नहीं सकते कि इनकी नहीं, प्रशासन से आपकी बात हुई, एसपी साहब से बातचीत आपकी हुई है, गृह मंत्री से बात हुई है, तो क्या अड़चने आ रही हैं कि जो 2 और आरोपी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्या कुछ बताया गया आपको? जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस या तो पैसे खा के बिक चुकी है या फिर इन एजेंटों के साथ मिल गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट से रहते हुए भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये पुलिस की नाकाराई मानूंगा मैं तो। हमारा प्रशासन किसी काम का नहीं है। 3 महीने से साहिल के साथ आपका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस बीच ना एजेंट से आपका संपर्क हो पा रहा है। कोई ब्लैकमेलिंग का ही मामला निकल कर सामने आया कि भाई आप हमारे पैसे डाल दो या कुछ इस तरीके से? देखिए, मेरे सामने तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन और जो पेरेंट्स है और बच्चों के,
वो अपने बच्चों को निकलवाने के बारे में 8-8 हज़ार डॉलर तक की बातचीत लीबिया में चला रहे हैं। लेकिन जैसे भी मेरे सामने भी कुछ ऐसा आएगा तो मैं प्रशासन को इसकी सूचना दूंगा। अच्छा, और भी बच्चे फंसे हुए हैं, आपको सूचना मिली है? जी बिल्कुल, देखिए वो मैंने बताया था पहले भी, इंडिया के 3 बच्चे तो है ही है, साहिल, जसनदीप और राजकुमार जी। तो वो तीनों साथ में ही थे? जी बिल्कुल, वो सभी एक रूम के बच्चे हैं। ये एक रूम पे 54 बच्चे रहते थे। 54 में से किसी की अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। एक रूम में 54 बच्चे रहते थे? जी बिल्कुल, काफी बड़ी रिहायश थी वो, जहाँ पे 54 बच्चों को रखा जाता था। अच्छा। हाँ, 54 बच्चे एक साथ वो रहते थे। तो फिर और जो साहिल के साथ उसके यार दोस्त थे, उनके साथ भी आपका संपर्क होया हो कभी, और उसके बाद कोई सुरक्षित पुर्तगाल तक पहुंचा हो? जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके रूम के बच्चे से, पेरेंट्स से, उनके से मेरी बातचीत हो रही है, चाहे वो इंडिया से है या वो पाकिस्तान से, क्योंकि दुख सबका एक समान है। वो भी इसी पीड़ा से जूझ रहे हैं और मैं भी इसी पीड़ा से जूझ रहा हूँ। अभी तक कोई भी सुराग सामने निकल के नहीं आया है। अच्छा, तो एक बता रहे थे कि भाई इस मामले में जो है उसके इंस्टा आईडी पे भी वो एक्टिव देखा गया है और स्नैपचैट पर भी जो है एक्टिव देखा गया है, ये क्या कुछ मामला था? जी बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था कि साहिल की स्नैपचैट 17 जुलाई और 19 जुलाई इसको 2 बार ऑन हुई। वही स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ पे साइबर क्राइम कैथल को, साइबर ब्रांच कैथल को, सीआईए कैथल को, सबको इसके बारे में सूचित किया कि ऐसे ऐसे करके जल्दी बच्चे की जानकारी निकालें, क्योंकि बच्चा हिरासत में है। तो इसमें देखा जाए कि भाई पुर्तगाल के लिए साहिल गया था, और कितने रुपए में आपकी बातचीत हुई थी और कितने रुपए आप एजेंट को दे चुके थे? जी देखिए, हमारी बातचीत जो उनके साथ में हुई थी 12 लाख रुपए में तय हुई थी। मैंने उनसे 12 लाख रुपए दे दिए थे 5, 6, 7 तारीख तक, 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक मैंने उनको सारी पेमेंट डाल दी थी। 7 अप्रैल तक? और फिर 2 महीने बाद साहिल लापता हुआ है? जी बिल्कुल, साहिल लापता हुआ 8 जून को, और मैंने 7 अप्रैल तक उसको पेमेंट डाल दी थी सब। अच्छा, उसके बाद कोई उनकी कोई शिकायत हो, कोई गिला शिकवा हो कि भाई आपने उनके पैसे रख लिए, या फिर उनने आपके ऊपर दबाव बनाया हो पैसे का, कुछ इस तरह का मामला आया हो? जी देखिए, वैसे तो बातचीत मेरी जो थी इटली पहुंचने के बाद पेमेंट देने की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दबाव बना के बच्चे को वहां पे रख के पेमेंट देने के लिए बोला था। हमने पेमेंट दे दी, क्योंकि हमने तो पेमेंट देनी थी, क्योंकि जब किसी के साथ बातचीत हो गई तो वो पेमेंट तो हमने करनी थी, तो हमने इसलिए वो पेमेंट कर दी। और पेमेंट करने के बाद वो 2 दिन में भेजेंगे, 4 दिन में भेजेंगे, ऐसे हमारे को झूठ बोल के बहकाते रहे। जब वो नहीं भेज रहे थे, वहां से वीजा नहीं लग रहा था, तो हमने उनको बोला कि हमारे बेटों को वापसी बुला दो, हमें नहीं भेजना है। 3 महीने से देख रहा है कि परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और आश्वासन पे आश्वासन परिवार को मिल रहा है, लेकिन आज जो है आसपास के गांव भी इकट्ठा हुए हैं और सब ने फैसला भी लिया कि भाई 1 हफ्ते का टाइम और प्रशासन को दे दिया जाए। तो 3 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगा कि भाई 1 हफ्ते के टाइम के दौरान हो पाओगे? जी देखिए, आज जो दुनिया टिकी है सिर्फ एक विश्वास है, इसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, विश्वास तो करना पड़ता है और करना भी चाहिए, और हमें प्रशासन के ऊपर विश्वास भी है कि हमारा विश्वासघात नहीं करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे और जल्द ही इन आरोपियों को ये गिरफ्तार करेंगे। जो मुख्य आरोपी बताए हैं आपने कि भाई 2 को गिरफ्तार नहीं करा गया है, उनको लेकिन आपने प्रशासन से बातचीत की है, वो तो क्या कुछ बताया कि भाई प्रशासन ने कभी ट्राई किया इस तरह? जी देखिए, प्रशासन ने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, लेकिन कुछ ढिलाइयाँ आ जाती है ऊपर नीचे से। वो पोजीशन हमें उसमें दिखाई दी, तो इसलिए फिर गाँव को एक साथ इकट्ठा करना पड़ा। मेरे तितरम गाँव को इकट्ठा करना पड़ा। सभी दोनों गाँव की पंचायत ने फैसला लिया कि हम हाईवे मार्ग नंबर 65 को आज विरोध कर देंगे। जिस तरह आपने बताया कि भाई सोशल मीडिया पर जो साहिल को एक्टिव देखा गया है, इसकी सूचना आपने साइबर थाने में दी है, तो क्या कुछ कार्रवाई उस पर हो पाई? जी देखिए, ये मैंने 3 जून को साइबर क्राइम और साइबर ब्रांच को 3 जुलाई को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर, 8 जून को हुई थी, जुलाई को, हाँ बिल्कुल जुलाई में 3 जुलाई को मैंने साइबर क्राइम और साइबर ब्रांच को सब इसके यूआरएल नंबर दे के वहाँ की, हाँ लास्ट लोकेशन कहाँ पे ये लॉगिन थी, ठीक है, वो निकलवाने के लिए हमने दिया हुआ है, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट इनका सामने निकल के नहीं आया है। और प्रशासन से और माननीय गृह मंत्री जी से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? लगातार आप मिले भी हैं पहले भी, और क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से आपको दिया गया? जी देखिए, माननीय गृह मंत्री से हम 3 बार मिले हैं। यही गृह मंत्री जी ने बोला था कि हाँ कोई बात ना है, हम एसपी को बोल देते हैं, आपके साथ न्याय होगा और जल्दी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और बच्चे की भी जानकारी निकलवाई जाएगी।
देखा जाओ तो इस साइड की बात करें अभी, पहले तो यह लहर पंजाब में चली थी कि भाई विदेश जाने का क्रेज युवाओं में था, और अब जिक्र करा हरियाणा का, वैसे देखा जाओ तो पूरा हरियाणा में ही एक माहौल है कि लोग युवा जो है विदेश में जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कैथल कुरुक्षेत्र इस करनाल साइड जो है ज्यादा क्रेज इसका है, और युवा इसमें 2 नंबरी तरीके को भी अपना रहे हैं। उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि जो 2 नंबर के एजेंट बैठे हैं, इनको ख़त्म कर दो तो युवा कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी भारी समस्या तो हमारी सरकार की है कि इस बात के बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं अपने युवा साथियों से भी कहूँगा, हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों से, कि ऐसा रास्ता ना अपनाएं। ये कहते कुछ और है और पाता कुछ और है। हमारे को भी यही बोला गया था दुबई से सीधा इटली भेज दिया जाएगा, लेकिन उसको लीबिया भेज के ना मालूम क्या किया क्या नहीं किया। कोई संपर्क जो है परिवार का साहिल से नहीं हो पा रहा है, और साहिल का संपर्क जो परिवार से नहीं हो पा रहा है। लगातार 3 महीने से परिवार भी निरंतर प्रयास कर रहा है कि साहिल से किसी न किसी तरीके से बातचीत हो जाए, एक बार संपर्क हो जाए कि किस अवस्था में फिलहाल साहिल है, लेकिन कोई सुराग इस पर नहीं लग रहा है। और प्रशासन की बात करा तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चुप्पी लगाए बैठा है, क्योंकि लगातार परिवार जो है माननीय गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, और भी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब जगह परिवार जो है मिल चुका है, और परिवार को आश्वासन पे आश्वासन दिए जाने लग रहे हैं। लेकिन एक और जो संदेश जो अंत में दिया कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्र निवेदन भी है कि जो 2 तरीके से 2 नंबर से जो है 2 नंबर तरीके से जो विदेश भेजने का फ्रॉड चला हुआ है, इस पर रोकथाम लगाई जावे, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जाने लग रहा है, और बसते बसते परिवार जो है इसमें उजड़ने लग रहे हैं, और युवा जो है वो इस फ्रॉड का शिकार होने लग रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें, और आपने पूरा मामला देखा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर हरियाणा।